ओम शांति। बेईमानी का धन खाने वाले को ईश्वर कौन सा दंड देते हैं, इसको ध्यान से सुनना। कड़वा है पर सच है। सभी जानते हैं कि जो किसी के साथ बेईमानी करते हैं, छल कपट करते हैं, उसका न्याय जरूर होता है। कहा जाता है कि ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। कहते हैं कि मर जाना पर किसी के साथ बेईमानी मत करना, बेईमानी का नहीं खाना। ईश्वर तो सबको देखता है। जो लोग बेईमानी का धन खाते हैं वे दूसरे के पापों को अपने सिर पर चढ़ा लेते हैं। बेईमानी का धन खाने से कोई कभी धनवान नहीं बनता है। थोड़े समय के लिए भले उनके पास धन आ जाए, वो पैसे वाले बन जाएं, लेकिन समय निकलते ही वो धन भी उनके यहाँ से निकल जाता है। और जितने समय तक उनके पास रहता है उतना वो ब्याज के सहित लेकर के जाता है। कहते हैं जैसे रास्ते से वो बेईमानी का धन आता है वैसे ही रास्ते से वो निकल भी जाता है। एक समय की बात है, एक बूढ़ी अंधी स्त्री, बूढ़ी माँ थी और वो एक मंदिर के बाहर बैठ कर के भीख मांगा करती थी। उसका कोई सहारा नहीं था, वो अकेली ही रहती थी। ऊपर से भगवान ने उसको आंखों से अंधा बना दिया था। वो एक झोंपड़ी में रहती थी। पेट की भूख को शांत करने के लिए वो अक्सर करके मंदिर के बाहर आकर के बैठ जाया करती थी। जो भी श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए आया करते थे तो जो दयावान लोग होते थे वे उस लाचार स्त्री पर तरस खा करके पैसे दो पैसे उस बूढ़ी माँ को दे जाते थे। वो अंधी बूढ़ी माँ उनको बहुत दुआएं देती थी। सुबह से शाम तक उसके पास जितने पैसे इकट्ठे हो जाते थे वो उनको लेकर के अपनी झोंपड़ी पर चली जाती थी और जैसे भी बनता था उससे रूखी सूखी खा करके अपने पेट को भर लेती थी और ईश्वर को धन्यवाद देती थी कि भगवान तुम सबका ख्याल रखता है, यही आपकी खासियत है। वो अंधी बूढ़ी माँ का रोज का यही काम था। उनकी कोई उंगली पकड़ करके चलने वाला नहीं था, न कोई उनका सहारा था। वो अपना डंडा लेती हुई टेकती हुई और मंदिर पर पहुंच जाती थी और मंदिर से अपनी झोंपड़ी पर आ जाया करती थी। उससे कोई बात करने वाला नहीं था, सहारा देने वाला तो बहुत दूर की बात थी। पर कहते हैं ना कि ईश्वर को तो सबकी चिंता रहती है, वो सबको देखता है कि कौन क्या कर रहा है। जो कर्म करता है तो उसकी कर्म का उसको फल भी जरूर मिलता है। और कहा भी जाता है कि भूखा उठना तो पड़ता है, लेकिन आप अगर कर्म करते हो तो भूखा आपको सोना नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया है और वो बूढ़ी अंधी माँ अकेली रह कर के अपने जीवन को व्यतीत करती जा रही थी। पर एक दिन क्या होता है कि उस दिन एक जीने की उम्मीद बढ़ गई। कहीं से भगवान ने उसके पास, कहा जाता है कि 2 आंखें भेज दी थीं। वो एक दिन अपनी झोंपड़ी में बैठी हुई थी और एक 8 वर्ष का लड़का खेलता कूदता हुआ आता है और उस अंधी बुढ़िया से लिपट जाता है। वो भी नहीं जानती थी कि वो बालक किसका है और ना ही उसने यह जानने का प्रयास किया कि वो बालक कौन है, किसका है। बालक जब उसके पास आ गया तो उसको टटोलती हुई उसका मस्तक चूमने लगी, उससे प्यार करने लगी, उसको लाड़ दुलार करने लगी। वो बालक से इस तरह स्नेह करने लगी कि जैसे वो उसकी सगी माँ हो। अब वो लड़का वहीं उसके पास रहने लगा था। अंधी माँ सुबह खिला पिला करके उसको मंदिर चली जाती थी और वो लड़का पूरे दिन उस अंधी माँ की झोंपड़ी के बाहर खेलता रहता था। जब वो अंधी माँ शाम को लौट करके आती थी तो उसकी गोद में खेलने लगता था। वो बूढ़ी माँ उसी भांति उसको प्यार करती थी, उसको पुचकारती थी, उसका मस्तक चूमती थी, उसके बालों को सहलाती थी और जो कुछ खाने का सामान उसके पास होता था वो बड़े प्यार से उसको खिलाती थी जैसे कि वो उसका ही बेटा हो। इसी तरह बालक को रहते रहते 5 वर्ष 6 वर्ष बीत गए। पड़ोस वालों ने उसे अक्सर अकेला खेलता हुआ देखा था। एक दिन पड़ोसियों ने उस अंधी बुढ़िया की गोद में उस बालक को उस बूढ़ी माँ की गोद में रोता हुआ देखा और वो बूढ़ी माँ उसे बार बार चुप कराने का प्रयास कर रही थी। पड़ोस वालों ने भी ये जानना उचित नहीं समझा कि ये बच्चा किसका है और कहाँ से आया है और इस बुढ़िया के पास क्यों आया है। वो बालक उस अंधी माँ के पास रहकर बहुत खुश रहता था और वो अंधी माँ भी उसे अपना ही बच्चा मान करके अपने से अच्छा भी खिलाती पिलाती थी। उस बालक से उसकी ममता हो गई थी और वो बालक भी उस अंधी माँ को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता था।
वो उस अंधी बुढ़िया को भी अपनी माँ मानता था और वो अंधी माँ हमेशा उसके सुख दुख की चिंता रखती थी। कोई खाने की अच्छी वस्तु मिल जाती थी तो वो अपने बच्चे के लिए संभाल कर रख लेती थी और शाम को अपनी झोंपड़ी पर आकर अपने हाथों से उस बच्चे को बड़े प्यार से खिलाती थी। और उसने अपनी झोंपड़ी में एक हंडी गाड़ रखी थी और भीख में मिले पैसों में से जो बच जाते थे वो उसे उस हंडी में संभाल कर रख देती थी और उसे किसी चीज़ से अच्छी तरह से ढक कर रख देती थी ताकि कोई उसको देख ना सके और उसके जाने के बाद उसे कोई उठा करके ना ले जाए। धीरे धीरे कई वर्षों के बाद उसकी वो हंडी भर जाती है। वे सारे पैसे उसने अपने बालक के लिए इकट्ठे किए थे। वो अंधी माँ बालक को बहुत प्यार से गोपाल कह करके बुलाती थी। वो अपने गोपाल को सहदेव छाती से लगा करके रोजाना सोया करती थी, स्नेह प्यार देती थी। एक दिन वो अंधी माँ ने नगर के बहुत प्रसिद्ध सेठ का नाम सुना कि सेठ गंगाधर बड़े ही धर्मात्मा व्यक्ति हैं, धर्माऊ हैं। आए दिन उनके द्वार पर कर्ज लेने वालों की और धरोहर रखने वालों की भीड़ लगी रहती थी। बच्चा बच्चा उस सेठ से सभी परिचित थे। तो अंधी बूढ़ी माँ ने भी सोचा कि किस दिन मेरे पैसों को कोई चुरा ना ले जाए, इसलिए ये पैसे सेठ के यहाँ धरोहर के रूप में रख देती हूँ। जब बेटा बड़ा हो जाएगा और जब उसके लिए इन पैसों की ज़रूरत होगी तो सेठ से अपने पैसे ले आऊँगी। सब लोग सेठ के पास धरोहर रखने जाते थे तो उस अंधी बुढ़िया ने भी अपनी हंडी से पैसे निकाले और अपनी धोती के पल्लू में बांध करके डंडा टेकती हुई सेठ की हवेली पर पहुँच गई। सेठ ने अंधी बुढ़िया को अपने पास में आया देख करके पूछा, क्या बात है बुढ़िया, किस लिए आई है? अंधी बुढ़िया ने कहा, डरते डरते बोली, सेठ जी मुझ अंधी के ये पैसे आप अपने पास धरोहर के रूप में जमा कर लो। मैंने भीख मांग मांग करके पूंजी इकट्ठी की है अपने बेटे के लिए। मैं कब तक इसकी देखभाल कर पाऊंगी? आँखों से अंधी हूँ। आप अपने पास इसको रख लेते तो ये पैसे सुरक्षित हो जाते। उचित समय आने पर मैं आपसे ये पैसे ले जाऊंगी। सेठ ने पैसे लेकर के अपनी मुनीम की ओर सरका दिए और कहा कि इस बुढ़िया का नाम पता पूछकर पैसे बही खाते में जमा कर लूं। मुनीम ने वो पैसे गिनकर और उस बूढ़ी माँ के नाम से अपनी बही में जमा कर दिए। अब अंधी बूढ़ी माँ एकदम निश्चिंत हो चुकी थी कि अब उसके पैसे ईमानदार सेठ गंगाधर के यहाँ जमा हो गए हैं। वो सेठ को दुआएं देती हुई अपनी झोंपड़ी पर चली आई। बेटे के साथ रहते रहते उसे पूरे 7 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन का समय ऐसा आता है कि उस अंधी माँ का बेटा बीमार पड़ जाता। उसे बहुत तेज बुखार था और बेटे को ठीक करने के लिए उस माँ ने झाड़ फूंक और कुछ देसी उपचारों की सहायता ली, पर उस बच्चे को कोई आराम नहीं मिला। लड़के की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और वो बूढ़ी माँ बेटे की हालत देख देख करके उसका हृदय जवाब दे रहा था। वो बहुत दुखी रहने लगी थी। अब तो बस एक ही उम्मीद थी कि बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया जाए, लेकिन इसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। तब उसको एकदम याद आया कि उसने 3 वर्ष पहले गंगाधर सेठ के यहाँ पैसे जमा कर दिए थे और वो अंधी बूढ़ी माँ बीमार बच्चे को छोड़ करके जैसे तैसे करके सेठ की हवेली पर पहुंची। सेठ अंधी बूढ़ी माँ को देख करके पहचान तो गया था। बूढ़ी माँ ने कहा, सेठ जी मेरा बेटा बहुत बीमार पड़ा है, मुझे उसे डॉक्टर को दिखाना है। आपके पास जो मेरे पैसे जमा हैं आप उनमें से कुछ पैसे लौटा दो तो मैं अपने बच्चे को मरने से बचा लूँगी। और बूढ़ी माँ का इतना कहते ही सेठ ने आंखें बिगाड़ करके कहा, अरे बूढ़ी क्या कहती है? पैसे जमा हैं? किसके पैसे? कैसे पैसे? तूने मेरे पास कब पैसे जमा किए थे? मेरे पास किसी के कोई पैसे वैसे जमा नहीं है। चल यहाँ से जा, अपना रास्ता नाप। ये सुनकर के बूढ़ी माँ का हृदय बैठ गया और सेठ तो उसके लिए बेईमानी कर रहा है, उसके पैसों के लिए। बूढ़ी ने रोते रोते गिड़गिड़ाते हुए सेठ से कहा, सेठ जी ये हंसी ठिल्की करने का समय नहीं है। मेरा बेटा उधर मर रहा है, बीमार पड़ा है, मुझे मेरे पैसे लौटा दो, मैं उसका इलाज कराऊंगी। मैं आपके पास 3 वर्ष पहले जो पैसे जमा करके गई थी वही पैसे मुझे लौटा दो। फिर मैं तो आपसे अपने पैसे मांगने के लिए आई हूँ, आपसे कर्जा लेने के लिए नहीं आई हूँ। सेठ ने अपने मुनीम की ओर बेईमानी करने के लिए इशारा करते हुए कहा, मुनीम जी जरा देखना ये बुढ़िया कभी कोई पैसे जमा करके गई थी क्या अपने यहाँ?
मुनीम ने सेठ का इशारा समझ लिया कि बेईमानी करने को कहता है, और मुनीम ने बूढ़ी अंधी माँ का नाम पूछा और झूठ मूठ वही खाता पलट कर दिखा दिया और मना कर दिया कि इस नाम की कोई भी महिला पैसे जमा करके नहीं गई है। मुनीम के इस जवाब ने उस बूढ़ी माँ के सारी उम्मीद पर पानी फेर दिया। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कितना धर्मात्मा बनने वाला सेठ उसके कुछ पैसों के लिए बेईमानी कर लेगा। अंधी बूढ़ी माँ वहीं अड़कर बैठ गई और रोते रोते बोली, सेठ आप तो बड़े धर्मात्मा हो, मेरे पैसे ना सही तो अपने पास से कुछ पैसे मुझे कर्जे में दे दो, मैं अपने बच्चे का इलाज करा करके आपके पैसे चुका दूंगी। मेरा बच्चा जी जाएगा तो मैं जीवन भर आपका उपकार मानूंगी। तो फिर उस लालची सेठ ने उस बूढ़ी माँ के बेटे के इलाज के लिए उसके पैसे लौटाने की तो दूर की बात है, उससे कर्ज के रूप में भी 1 रुपया भी तक नहीं दिया। और सेठ उल्टा करके बोला कि ये बुढ़िया क्यों मेरा समय बर्बाद कर रही है, बैठी बैठे जाती है यहाँ पर, या से फिर नौकर को बुलाकर बाहर धक्के मार के निकलवाऊँ। तो अंधी बूढ़ी माँ अपनी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ से बोली कि सेठ तुझे ईश्वर बहुत दे, और इतना कह करके वो रोती हुई अपनी झोंपड़ी की ओर लौट पड़ी। अब अंधी का जो आशीष नहीं था, वो बूढ़ी माँ का वो आशीष नहीं था सेठ के लिए, लेकिन एक बूढ़ी माँ के हृदय से निकलने वाली एक बद्दुआ थी। भगवान ऐसे लोगों को कभी क्षमा नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें एक दिन खून के आंसू रोने पड़ते हैं। अंधी माँ अपनी गोपाल बेटे के पास लौट आई। बेटे को पैसे न मिलने के कारण उसका इलाज ना हो सका और उसकी हालत और बिगड़ती चली गई। ऐसा लग रहा था बेचारी उस बूढ़ी माँ को कि जैसे उसके शरीर को छोड़ करके उसके प्राण जाने वाले हैं। अंधी माँ की निराशा बढ़ती जा रही थी। उसे सेठ पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, मगर कोसने के अलावा वो दुखियारी बेचारी कर ही क्या सकती थी। सोच रही थी कि इतना धनी आदमी था, 10-5 रुपए दे देता तो क्या बिगड़ जाता उसका, और मैं अपने बेटे को डॉक्टर को दिखा लेती। उसकी नज़र में इंसान की जान तो इतनी सस्ती हो गई है कि मेरे पैसे लौटाना तो दूर, 10-20 रुपए भी मुझे उधार नहीं दे सका। मेरे बेटे की जगह उसका बेटा होता तो अभी करोड़ों रुपए में आग लगा देता। नाम का धर्मात्मा बना फिरता है, नाम का धर्मात्मा बना रहता है, भिखारियों की भीख तक हजम कर गया, वो पापी है कहीं का। कुछ देर वो बैठी बैठी यह सोचती रही। फिर उसे समझ में आया कि अगर मैं अपने बेटे को वहाँ ले जाऊं तो हो सके कि बेटे की हालत को देख करके उसे कुछ रहम आ जाए और मुझे कुछ पैसे दे दे। यही सोच करके वो अंधी बूढ़ी माँ अपने गोपाल को लेती हुई ठोकरें खाती हुई सेठ की हवेली तक पहुँच गई और उसके द्वार पर बैठकर रोने लगी। बच्चे को गोद में लेकर के वो रोए जा रही थी। बच्चा बुखार से एकदम भभक रहा था और अंधी माँ का कलेजा फटा जा रहा था कि बच्चे को कुछ हो ना जाए। और सेठ का एक नौकर कुछ काम से बाहर आया था। अंधी बूढ़ी माँ को रोता हुआ देख कर के अंदर सेठ को एक खबर पहुंचाई। सेठ ने नौकर से कहा कि वो बुढ़िया तो एकदम पागल हो चुकी है, उसे यहाँ से डांट फटकार करके भगा दो। नौकर तो सेठ का गुलाम था, उसने उस अंधी माँ को जाकर बाहर जाने को कहा, मगर वो अंधी माँ ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। नौकर ने उसे खूब धमकाया, मगर फिर भी वो वहाँ से नहीं हिली। नौकर थक हार करके सेठ के पास वापस जाकर के कहता है कि हुजूर, वो बुढ़िया यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही है, पत्थर बनकर के यहाँ बैठ गई है और आप ही जा कर के वहाँ देखो। नौकर की बात सुनकर के वो सेठ गुस्से से भर गया और गुस्से से आकर के द्वार पर पहुँचा और देखा कि बुढ़िया की गोद में एक 15 साल का लड़का बेहोशी की हालत में लेटा है। बुखार से उसका शरीर तप रहा था। लड़के को देख करके सेठ के पैरों की जमीन खिसक गई और सेठ एकदम आश्चर्य से भर गया। और बुढ़िया के जो गोद में बेटा था उसकी शक्ल उस सेठ के बेटे से मिल रही थी, जो 7 वर्ष पहले एक मेले में खो गया था। सेठ ने अपने बेटे को बहुत खोजा था पर उसका कहीं पता नहीं चला था। उसे याद आया कि उसके बेटे की पीठ पर एक जली हुई चोट का निशान था। उसने तुरंत बालक की शर्ट हटाई, देखा कि पीठ पर जले हुए का एक बड़ा सा निशान दिखाई दिया। यह देख करके सेठ को यकीन हो गया कि वो लड़का उन्हीं का है। सेठ के चेहरे पर पसीना छा गया
उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। वो गिंगियाता हुआ घर में अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगा कि रानी, देखो रानी, अपना बेटा मिल गया है। सेठ का मुंह उस समय देखने के लायक था। उसने अंधी की गोद से बालक को उठा करके छाती से लगा लिया। उसकी पत्नी घर के अंदर से दौड़ती हुई आई और बेटे को देख करके लकराती हुई उससे लिपट गई। बच्चे का शरीर बुखार से एकदम तप रहा था। सेठ चीखता हुआ नौकर से बोला कि अरे जल्दी जाओ और जल्दी से एक अच्छे डॉक्टर को बुला करके ले आओ। सेठ बालक को लेकर के घर के अंदर चल दिया। अंधी बूढ़ी माँ लाठी टेक कर खड़ी हुई और चिल्लाने लगी, अरे पापी सेठ, तूने मेरे रुपए तो ले ही लिए, खा गया, अब मेरे बच्चे को भी छीने लिए जा रहा है। सेठ ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरा ही बच्चा है जो 7 वर्ष पहले मेले में गुम हो गया था। अब मेरा बच्चा मुझे मिल गया है। मैं अपनी सारी संपत्ति को बेच करके इसके इलाज में लगा दूंगा, इसको सही कराऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चे को सही कराऊंगा। और अंधी बुढ़िया रोते रोते हंस पड़ी और कहने लगी, अरे पापी सेठ, तेरा बच्चा निकल आया तो तू सारी संपत्ति बेचकर लगाने को तैयार है। अगर मेरा बच्चा था तो तू इसे मर जाने दे रहा था, मेरे ही पैसे नहीं लौटा रहा था। तूने इसे मारने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी। मुझसे पूछ कि मैंने इतने वर्ष तक इसे कैसे पाला है और आज तू मुझसे छीने जा रहा है इसको। इधर सेठ का बुरा हाल हो गया था। उससे कुछ करते नहीं बन रहा था, ना कुछ बोलते बन रहा था। सेठ बालक को लेकर के अपनी हवेली के अंदर चला गया और अंधी माँ कुछ देर वहीं खड़ी रोती रही। थोड़ी देर के बाद वो लाठी टेकती हुई अपनी झोंपड़ी की ओर चल पड़ी। उसे अब अपने बच्चे के ठीक होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी और बेटे से दूर होने का गम भी उसे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा था। इधर सेठ ने बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाकर बच्चे को दिखाया। दवाई का असर होते ही उसका बुखार तो उतर गया, उसकी हालत में काफ़ी सुधार भी हो गया। जब उसकी आंख खुली और वो इधर उधर देखता हुआ अपनी माँ को पुकारने लगा, पर वह काफ़ी लोग वहाँ पर उसको घेरे हुए खड़े थे, पर उनके बीच में अपनी माँ उसको नज़र नहीं आ रही थी। तो वो और भी अधिक बेचैन हो उठा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो पहले की तरह फिर बीमार हो गया। उसकी जुबान से अपनी माँ के नाम के रट लगाए जा रहा था। डॉक्टर लोग भी सब परेशान हो चुके थे। सेठ को तो कुछ भी बात समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं क्या। बालक की तबीयत फिर से बिगड़ती जा रही थी। सेठ की आंखों के चारों ओर अंधेरा सा छा गया था। सोचने लगा कि मेरा एक ही तो बच्चा था, इतने दिनों के बाद तो वो मुझे मिला है और वो भी इस हालत में मिला है। सेठ को लगने लगा था कि वो बूढ़ी माँ के बगैर मेरा बालक ठीक नहीं हो सकता है। सेठ ने अपनी बग्गी तैयार करवाई और शहर के बाहर उस बुढ़िया की झोंपड़ी पर जा पहुंचा। सेठ बूढ़ी माँ की झोंपड़ी के अंदर गया और देखा कि अंधी माँ जमीन पर पड़ी पड़ी रो रही थी। बुखार से उसका शरीर भी तप रहा था। सेठ ने बूढ़ी माँ को हिलाते हुए कहा, हे बूढ़ी माँ, तेरा बच्चा मर रहा है, कोई दवाई का उस पर असर नहीं हो रहा है, वो बार बार तुझे पुकार रहा है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल मेरे साथ, तुझे देख करके वो जरूर ठीक हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि वो देखते ही तुझे ठीक हो जाएगा। सेठ को गिड़गिड़ाता देख करके अंधी माँ ने कहा, अरे सेठ, तू जा यहाँ से और अपने बच्चे की जान बचा ले। अगर मरता है तो मर जाने दे, वैसे भी तूने ही उसे मारा है, मेरा कोई दोष नहीं। अगर तू मेरे पैसे लौटा देता तो मैं अपने बच्चे का किसी डॉक्टर से इलाज करा लेती, पर अब मैं क्या कर सकती हूँ। वो मर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी, स्वर्ग में जाकर मैं अपने बेटे से मिल लूँगी। बुढ़िया की ऐसी बातों को सुनकर सेठ के हाथ पैर फूल गए। वो रो पड़ा और बुढ़िया के पैरों में गिर कर के बार बार माफ़ी मांगने लगा। इतना बड़ा सेठ आज एक भिखारन के पैरों में गिर कर के अपना माथा रगड़ रहा था कि हे बूढ़ी माँ, आज अपनी ममता की लाज रख ले, तुम ही उसकी माँ हो, तुम्हारे जाने से उसकी जान बच जाएगी। अंधी को भी उसकी ममता ने विकल कर दिया। वो तुरंत सेठ की बग्गी में बैठकर चल पड़ी। आखिर माँ तो माँ ही होती है। अंधी बुढ़िया सेठ के साथ चल कर के अपने बेटे के पास पहुँच गई और उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, गोपाल, गोपाल, मैं आ गई हूँ, आंखें खोलो गोपाल। गोपाल के मस्तक से अंधी का हाथ स्पर्श होते ही उसने अपनी आंखें खोल दी। वो समझ गया कि ये उसकी माँ का ही हाथ है। वो मामा कह करके अंधी से लिपट गया। अंधी माँ ने
उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और उससे बात करने लगी। धीरे धीरे उसे आराम होने लगा और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ दवा ने असर किया, कुछ उस अंधी माँ के प्यार ने। गोपाल के ठीक होने के बाद अंधी ने सेठ से कहा कि सेठ अब वो अपनी झोंपड़ी पर लौटना चाहती है। सेठ ने उसे बार बार वहीं रुकने का आग्रह किया, परंतु अंधी माँ उसके महल में रहने को तैयार नहीं हुई। तब सेठ ने उसके रुपयों को लौटाना चाहा और कहा कि आप अपनी धरोहर लेते जाइए। अंधी माँ ने कहा, सेठ ये रुपए इनको लेकर के अब मैं क्या करूँगी? मैंने ये रुपए अपने बेटे के लिए ही इकट्ठे किए थे, तो तुम इन पैसों को उसे ही दे देना। सेठ अपने किए को सोचकर आत्मग्लानि से भर गया। उसे बार बार उसकी आत्मा धिक्कार रही थी, उसे गलानी हो रही थी कि सेठ तू बड़ा पापी है, तू अमीर होकर भी भिखारी है, और वो अंधी माँ भिखारिन होकर के भी दाता है, अमीर है। वो तुझे तेरा बेटा भी दे गई और अपने कमाए हुए मेहनत से जो पैसे थे वो भी दे गई, और तुझे एक बहुत बड़ा सबक भी दे गई। सेठ की इतनी सारी दौलत उस भिखारिन के माँ के सामने मूल्यहीन साबित हो गई। रोती रोती बूढ़ी माँ अपनी झोंपड़ी की ओर लौट गई। हमें कभी भी देखिए किसी के धन की बेईमानी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि जो लोग बेईमानी करते हैं वो कभी सुखी नहीं रहते हैं, वो कभी सुरक्षित नहीं रहते हैं। ऐसे 4 लोग दूसरों के पापों को सदैव अपने सिर पर चढ़ा लेते हैं। पहला जो होता है दूसरों के धन की बेईमानी करने वाला, और दूसरा पापी अधर्मियों की मदद करने वाला, तीसरा पापी के घर का अन्न खाने वाला, और चौथा होता है दूसरों के घर में फूट डालने वाला, उन्हें लड़ाने वाला, उनकी हत्या कराने वाला। ये चारों ही व्यक्ति हमेशा दूसरों के पाप जीवन भर अपने कृतों से अपने सिर पर चढ़ाते रहते हैं। तो हमें ऐसा छल कपट कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, ना ही कभी किसी के साथ बेईमानी करना चाहिए। किसी ने विश्वास किया है तो उसके विश्वास को हमेशा निभाना चाहिए। ओम शांति।